देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लहि भूमि, सुरभे परिपूरन काम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पितुहित भरत की निजस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठाया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कै कै कुटिल की निजस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जस अपजस विधि हाथ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अस विचार कहि देई दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं हैं। सोचिय विप्रज वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों से समान प्यारी नहीं है। सोचिय बयस कृपन धनवानु, जो नयतिथ शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्रयवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि संस्कार
तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाले, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य पर छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सोचिय गृह जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। बैखानस सोई सोचे जोगो, तप बिहाई जेहि भावई भोगो। सोचिय पिसुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विद सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए, दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ। भयउ न हई न बहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और ना होने का ही है। विधि हरिहर सुरपति दिसना था, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। कहूँ तात के ही भांति को, करें बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिसके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषादु करियते ही लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजायस करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जहि बचन ही लागी, तनु पर हेरउ राम बिरहागी।
राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूपर जाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जो बनुदयऊँ, पितु आज्ञा यज्ञ अज सुन भयऊँ। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं मिलेगा। वेद विदित सम्मत सब ही काजे, पितु देई सुपावै टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि में सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, त्यों प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब वेद तुम सन भल मानी। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। कीजिए गुर आयसु अवसी, कई सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।